युवाओं के लिए मेरा संदेश है कि आपके पास बहुत कुछ करने के लिए है। युवा एक्चुअल में कोई शरीर की अवस्था नहीं है, कोई एज फैक्टर नहीं है, चित्त की अवस्था है। यंग होना कोई बॉडी का मैटर नहीं करता है। यंग होना एक्चुअल में माइंड का गेम है। जिन लोगों का चित्त, जिन लोगों का मन, माइंड यंग है, जो कुछ क्रिएटिव हैं, जिनके पास कुछ सपने हैं और सपने पूरे करने की जिद है, ऐसे लोगों को युवा कहा जाता है। वो 60 साल का भी हो सकता है, वो 16 साल का भी हो सकता है। आप प्लीज़ एज पर ना जाएं, उसकी मनोदशा पर जाएं। तो युवा की मनोदशा कैसी होती है? युवा की मनोदशा होती है, वह सुनहरे सपने देखता है, वह अपने माता पिता के सपनों को भी पूरे करने के सपने देखता है, और अपने सपनों को पूरा तो वो करता ही है। वह समाज के बहुत बड़े तबके के काम आता है, लोगों के हित के लिए वह लग जाता है और अपनी ऊर्जा को किसी विशेष और महान उद्देश्य में लगा देता है। हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका मित्र सत्येंद्र सजग आपके लिए इस वीडियो में बताऊंगा युवा कौन है और युवा क्या कर सकता है, और हम अपने यौवन को सदुपयोग कैसे करें। तो सबसे पहली तो बात यही है कि युवा कौन है। युवा एक ऐसा व्यक्ति है, एक ऐसा शक्तिशाली मन है जो चाहे तो पहाड़ को तोड़ दे, जिसका मन प्रबल हो जाए तो नदियों की धारा मोड़ दे, और उसकी ऊर्जा इतनी प्रबल होती है, उसके पास ऐसी ऊर्जा होती है सचमुच कि वह कुछ भी कर सकता है। आप कहेंगे कैसे, क्या कर सकता है? तो युवाओं की शक्ति आपने देखी है, जैसे स्वामी विवेकानंद में। वह एक भारत के ऐसे युवा हैं जो लाखों करोड़ों युवाओं के लिए रोल मॉडल हैं। आपने देखी है कलाम साहब के साथ में कितनी बड़ी उनके अंदर ऊर्जा है, जो लोगों के हित के लिए लग गए और उन्होंने अपना सर्वस्व लगाया। अब बहुत स्टूडेंट्स हमारे पूछते हैं कई बार कि सर पढ़ाई में मन नहीं लगता है ना। अब 18 साल के हैं, 17 साल के हैं, मन नहीं लग रहा है पढ़ाई में, डिस्टर्ब हैं। अरे भाई, उनके पास युवा ऊर्जा नहीं है। युवा ऊर्जा कौन सी होती है? एक्चुअल में बॉडी के अंदर जो धातु की ऊर्जा है, शरीर के अंदर जो असली ऊर्जा है वो क्या है पता है? चाहे मन की ऊर्जा हो, चाहे शरीर की ऊर्जा हो, उन सब ऊर्जाओं की महान ऊर्जा अंदर छुपी पड़ी है, जिसे धातु कहते हैं। मनुष्य की वीर्य की शक्ति, धातु की शक्ति। अब उसको आप बर्बाद कर रहे हैं, उसको खो रहे हैं, उसे नष्ट कर रहे हैं, तो आपका मन कहाँ लगेगा? किसी चीज़ में नहीं लगेगा, किसी काम में नहीं लगेगा। फिर क्या करें? फिर क्या करें भाई? करना क्या है? उसे बचाना है। आप ऐसे बचा नहीं सकते, दमन की शक्ति से बचा नहीं सकते, ज़बरदस्ती सप्रेस करके उसको रोक नहीं सकते। कुदरत के द्वारा दी गई सभी ऊर्जाओं में सबसे महान ऊर्जा है ये, जिसको हम खराब तरीके से, गलत रास्तों से बर्बाद कर रहे हैं। यौवन ऊर्जा जिसको कहते हैं हम, युवाओं की ऊर्जा, असली ऊर्जा, इसे कैसे रोकेंगे हम? आप समझिए इस बात को। बॉडी के अंदर हमारे ऋषि मुनियों ने बताया है कि चक्रास होते हैं, 7 चक्रास, 72,000 नाड़ियों का जहाँ पर जंक्शन बनता है उनको चक्र कहते हैं। ऊर्जा के चक्र हैं जगह जगह पर, 7 चक्र हैं। तो मैं केवल एक की बात करूँगा जो युवाओं के लिए बहुत आवश्यक है और सबके लिए आवश्यक है, मूलाधार चक्र, जहाँ हमारी बैकबोन, रीढ़ की हड्डी का आखिरी सिरा होता है, या मल मूत्र त्यागने के जो स्थान होते हैं उनके मध्य का भाग होता है। इसमें अंदर हमारी एक रेड चक्रा होता है, इसका कलर रेड है और मंत्र भी उसका है, ऐसे अलग अलग तरीके से बताया गया है। लम, लापे बिंदी लगाकर लम, इस प्रकार से। तो यहाँ पर एक चक्रा होता है, इस चक्रा में यौवन ऊर्जा विद्यमान रहती है। अगर यह ऊर्जा बहती रहे नीचे की ओर
तो क्या होता है कि उस मनुष्य की शक्ति क्षीण हो जाती है और बहुत ज़्यादा शक्ति क्षीण होते होते उसका शरीर कमज़ोर हो जाता है, मन विकार से भर जाता है और मन किसी भी बड़े उद्देश्य पर नहीं लग पाता है। तो हम उस अपनी यौवन ऊर्जा को कैसे रोकें और उसे ऊर्ध्वगामी कैसे बनाएं, ऊपर कैसे बढ़ाएं? वह ऊर्जा अगर ऊपर बढ़ेगी तो वही काम ऊर्जा कहलाती है। काम ऊर्जा राम ऊर्जा में बदल जाती है जब सकारात्मक दिशा पकड़ती है। तो इसके लिए क्या करें? हम इसी मूल बिंदु पर आ रहे हैं। तो युवाओं के लिए मुख्य बात यह है कि अपना काम ऊर्जा को ट्रांसफॉर्म करें सकारात्मक दिशा में। इसे कैसे करेंगे? इसके लिए एक तो यह है कि पहले तो उसे जानो क्या है। तो वह एक ऊर्जा है, वो बुरी नहीं है। ऊर्जा बुरी या भली नहीं होती है। ऊर्जा होती है, उसका सदुपयोग कर सकते हो या दुरुपयोग कर सकते हो। तो प्लीज़ आप इस बात को देखें कि आप कहीं अपनी ऊर्जा का दुरुपयोग तो नहीं कर रहे हैं। अगर आप दुरुपयोग कर रहे हैं तो उसको रोकें, उसे समझें और उसे सकारात्मक दिशा में लगाएं। कैसे लगाएंगे? इसके लिए यह है कि हमको एक रामबाण औषधि समझो कि कपालभाति दिन में आप करें, सुबह शाम। कपालभाति एक प्राणायाम की प्रक्रिया है जिसमें पेट नाभि क्षेत्र को अंदर खींचना होता है। अंदर को खींच करके सांस बाहर धकेलनी है नाक से। तो ये इसमें बहुत सहायक है। इसके मैं 1-2 स्ट्रोक करके दिखा रहा हूँ आपको। अगर दिन में कोई व्यक्ति 1000 स्ट्रोक करता है तो अखंड ब्रह्मचर्य हो जाता है उसका। जैसे इस तरीके से देखिए, इस तरीके से आप इसमें केवल नेवल को, अपने को, नाभि क्षेत्र को अंदर सिकोड़ेंगे, खींचेंगे और झटके के साथ और बाहर। तो ये कपालभाति करने से कंट्रोल होता है। दूसरा एक बहुत ज़बरदस्त तरीका है कि आप अपने मध्य भाग को ऊपर खींचते हुए इस तरीके से पैरों को नीचे से फोल्ड करना, अपने घुटने से पैर को नीचे ले जाना और अपने जो एनस होता है, गुदा द्वार होता है, इसको अंदर खींचना। शरीर को जब आप अपने शरीर को नीचे के भाग को अंदर की ओर खींचते हैं तो इससे क्या होता है कि दिन में इसे कई बार कर सकते हैं, कहीं भी कर सकते हैं। तो इससे होता है बिना घुटने को फोल्ड किए भी कर सकते हैं। तो इससे युवाओं में ब्रह्मचर्य की शक्ति प्रगाढ़ होती है और ये ऊर्जा उनकी ट्रांसफॉर्म होकर के ऊपर की ओर बढ़ने लगती है। आप कहेंगे कि बॉडी में कोई नली है ऐसी जो ऊपर बढ़ती है? हाँ, नली नहीं है, लेकिन ये ऊर्जा ऊपर की ओर उनकी ट्रांसफॉर्म होने लगती है। जब ये ऊर्जा ऊपर आती है तो यही ऊर्जा भक्त के अंदर भक्ति में बदल जाती है, वैज्ञानिक के अंदर विज्ञान बन जाती है और युवा के अंदर सचमुच युवा शक्ति बन जाती है और कुछ भी करने की इससे ताकत आती है। आत्मबल बढ़ता है, मानसिक बल बढ़ता है, शारीरिक बल बढ़ता है और ये हनुमान जी की तरह शक्तिशाली बनाने वाली ऊर्जा है। आप इस ऊर्जा के रक्षा के लिए आप प्रयास करें, लेकिन इसका दमन ना करें। प्रयास ऐसे होंगे कि दिन में भी इसका चिंतन ना करें। हमारी बॉलीवुड वाले लोग पूरे भारत को बर्बाद करने में लगे रहते हैं। बच्चे दिन में युवा क्या करते हैं कि इधर चित्र देखा, उधर चित्र देखा, इधर चिंतन किया, उधर चिंतन किया। तो आपको चिंतन भी रोकना पड़ेगा। ये व्यर्थ के चिंतन, व्यर्थ की तस्वीरें, व्यर्थ के, अगर आपका मन भटकेगा और आप फालतू की चीज़ें, असली चीज़ें देखेंगे तो क्या होगा? वह ऊर्जा स्वतः नीचे की ओर स्खलित होने लगी। तो विचार का भी संयम करना पड़ेगा, थोड़े थोड़े ये नियम करने पड़ेंगे और आपकी ऊर्जा ऊर्ध्वगामी हो जाएगी और युवा शक्ति से भरपूर हो जाएगा। जब युवा यौवन शक्ति से भरपूर होगा तो किसी भी लक्ष्य को हासिल कर सकता है। प्रिय मित्रों, मैंने इस वीडियो में आपको थोड़ा स्पष्ट करके ये बात कही है कि आप अपनी यौवन शक्ति को कैसे कंट्रोल में करें और इसका सकारात्मक दिशा में कैसे लाएं। बहुत से लोगों को केवल और केवल एक ही शक्ति के क्षीण होने से उनकी सभी शक्तियां क्षीण हो जाती हैं। प्लीज़ इस शक्ति को बचाइए और इसमें कोई डाउट है तो कमेंट करके पूछिए। आपने इस वीडियो के अंत तक मेरा साथ दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे वीडियो को प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें।